सूर्यवंश की वंशावली सुन रहे थे ना, ऐसे चंद्रवंश की वंशावली। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, और बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के 6 बेटे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रम, विजय, जय। तो चंद्रमा के कारण ही शीतल है, मधुर है, दिव्य है, भव्य है, जिसके कारण इस वंश का नाम चंद्रवंश रखा गया है। और इनके वंश में आए ययाति नाम के राजा, इनका विवाह महाराज शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ होता है। ऐसा वर्णन है। इंद्र का पुत्र कच्छ, जो शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेष बदल करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गया, और आश्रम में जाकर के झूठे तरीके से बताया कि हम अनाथ हैं, हमें गुरु जी अपने आश्रम में शरण दे दो। तो शुक्राचार्य जी ने इसको शरण दे दी। कच्छ भी युवा था और शुक्राचार्य की कन्या जो थी देवयानी वो भी युवती थी। दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। कच्छ इस उद्देश्य से आश्रम में टिका हुआ है कि कैसे भी हमें शुक्राचार्य जी वो मृत संजीवनी विद्या सिखा दे, शिक्षा सिखा दे। तो गुरु भी ऐसे शिक्षा नहीं देता है। गुरु पहले देखता है कि ये चेला बनने के लायक है कि नहीं। कई लोग हमारे पास गए, यहाँ महाराज हम चेला बनना चाहते हैं, या कई हमारे साथ जो रहते हैं ये बच्चे, तो ऐसे गुरु शिक्षा नहीं देता, ऐसे गुरु दीक्षा नहीं देता। गुरु भी देखता है कि चेला बनने लायक है कि नहीं। तो शुक्राचार्य जी के यहाँ ये कच्छ बड़ी मेहनत करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गौचारण करते हैं, गायों को जंगल ले जाते हैं, नहलाते धुलाते, गायों की गौशाला की सारी व्यवस्था करते हैं। शुक्राचार्य जी बड़े प्रभावित हैं सेवा से, गुरु जी के लिए पुष्प लाना, संविधाएं लाना, सारी व्यवस्था करना। लेकिन अभी तक शुक्राचार्य जी ने इनको मृत संजीवनी विद्या सिखाई नहीं। एक दिन देवताओं को ने जाकर के कच्छ से कहा, क्यों बेटा समय कर रहे हो, देखो ना ऐसे अगर विद्या सीखने में समय लगाओगे तो फिर कैसे काम बनेगा। मेरे भाई बहन, कच्छ कहते हैं गुरु जी से ऐसे तो मैं कह भी तो नहीं सकता, जब समय आएगा तो हम विद्या सीख लेंगे। एक दिन दैत्यों को पता चल गया कि जो इंद्र का बेटा कच्छ है ये भेष बदल के हमारे गुरु जी के पास छल कर रहा है। लेकिन कच्छ तब तक गुरु जी के हृदय में जगह बना चुका था अपनी सेवा का। आज भी देखना, एक विद्यालय में बहुत सारे छात्र होते हैं, पढ़ाने वाला अध्यापक किन्हीं किन्हीं छात्र को बहुत प्रेम करता, क्योंकि उनकी सेवा देख करके उनके हृदय में उसके प्रति भाव जागृत हो जाता है। वो कोई सेंटेंस समझाएगा, कोई सवाल समझाएगा तो उस बच्चे की विशेष उनका ध्यान होगा, क्योंकि वो सेवा भाव रखता है ना। ऐसे ही शुक्राचार्य बड़ा स्नेह करते हैं कच्छ से। जब दैत्यों को पता चला कि ये जो कच्छ है ना, ये छल करके इंद्र का बेटा है, ये छल करके आया है और हमारे गुरु से शिक्षा लेने के लिए, तो गौशाला गाय चराने के लिए जब कच्छ जंगल में गए थे ना, तो जा करके इन दैत्यों ने कच्छ को मार डाला। गाय लौट आई संध्या के समय में, लेकिन कच्छ वापस नहीं आए। अंधेला हो गया, रात्रि हो गई। इधर देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी थी। तो जब सुबह हुई तो शुक्राचार्य अपने पिता से कहा देवयानी ने कि पिताजी गायें तो आ गई लेकिन कच्छ नहीं आए, कहां रह गए। तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, तपस्या के प्रभाव से दिखाई पड़ा। कहा बेटी, कच्छ तो इस समय
जंगल में मरा पड़ा है। देवयानी ने कहा पिताजी उसको जीवित कर दो ना, देखो ना जब से वो आश्रम में आया है हमें बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ खेलती हैं खाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हमारे हमजोली का है वो। तो शुक्राचार्य जी ने यहीं से मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके वो मृत संजीवनी विद्या वाला मंत्र जल छोड़ा तो कच्छ वहां पर जिंदा हो गया। कच्छ लौट आया आश्रम में, फिर उसी सेवा भाव से लग गया। कुछ दिन फिर बीते, दैत्यों को फिर पता चला कि कच्छ को जीवित कर दिया है गुरुजी ने। तो अब की बार दैत्यों ने कच्छ को मार करके चिता में जला दिया और जो राख बची थी उसको मदिरा में घोल करके और गुरुजी को ही पिला दिया। ध्यान दीजिए, गाय फिर लौट आई, फिर कच्छ नहीं आया। 2 दिन 3 दिन बीत गए, देवयानी को चैन न पड़ी। पिताजी से कहा पिताजी कच्छ फिर नहीं आया, कहां गया कच्छ? तो गुरुजी ने आंखें बंद करी, जो ध्यान लगाया तो उनके पेट में ही राखी बना वो अंदर है। कहा बेटी बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। क्यों? बोले कच्छ को इन दैत्यों ने मार करके जला करके राख बना करके हमें पिला दिया है, तो हमारे पेट के अंदर है। देवयानी ने कहा पिताजी मेरे लिए इतना करो ना, अपनी बेटी के लिए एक पिता सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, तो मेरे लिए इतना कर दो कि उस कच्छ को जीवित कर दो। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी वो हमारे पेट के अंदर है, ऐसे तो हम जीवित नहीं कर पाएंगे। हाँ इतना जरूर है कि अगर हम वो विद्या कच्छ को सिखा दें तो कच्छ जीवित हो जाएगा, लेकिन बेटी अगर वो कच्छ जीवित हो जाएगा तो हमारा पेट फट जाएगा, हम मर जाएंगे। कैसे काम बनेगा? हम जीवित कर देंगे तो पेट फटेगा, वो हम मर जाएंगे, वो जिंदा हो जाएगा। तो देवयानी ने कहा पे काम करो ना, वो कच्छ को वो विद्या सिखा दो, तो आप मर जाओगे तो आपको वो जिंदा कर देगा। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी ये ऐसा अमोघ अस्त्र है जो गुरु एक विद्या बचा के रखता है, सब विद्या चेला को नहीं देता है, एक विद्या बचा लेता है। और ये मृत संजीवनी विद्या अगर इसे मिल गई तो हो सकता है ये दुनिया में अत्याचार न करने लगे, ये जिसे चाहेगा उसे जिंदा कर देगा, सृष्टि के विपरीत काम होने लगेगा। हम तो सोच समझ के जीवित करते हैं, ये पता नहीं किसे जीवित करते, कोई मरने नहीं देगा दुनिया में। ये लोगों से पैसा उड़ा ही शुरू कर देगा, लाओ हमें पैसा दो हम तुम्हें ठीक कर देंगे, जिंदा कर देंगे। लोग करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर के जीवित होने लगेंगे। ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज में देख रहा था, अमेरिका के कोई रिसर्च सेंटर में बहुत सारी मम्मी रखी गई है। शायद अमेरिका की घटना है कि फ्रांस की, इतनी हमने थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। अभी महीने 1.5 महीने पहले की न्यूज है ये। कई 100 वर्ष पुरानी मम्मी रखी, माने मरे हुए शरीर ताबूत में रखे वहां फ्रीजर में, और वहां के डॉक्टरों का रिसर्च चल रहा है और उन लोगों ने कहा है कि हम कुछ दिन बाद इसमें सफल हो जाएंगे और इनको जीवित कर लेंगे मरे हुए लोगों। तो बहुत से लोगों ने वहां पैसा देकर के अपने अपने पूर्वजों की डेड बॉडी रख दी है कि जीवित कर दो। ये रिसर्च अब कर रहे हैं वैज्ञानिक, लेकिन हमारे शुक्राचार्य जी इस पर पहले से अपनी कमांड कसे थे। मैंने आज बताया था ना, हमारे यहाँ के जो ऋषि थे ये साइंटिस्ट थे, महात्मा साइंटिस्ट थे। ऐसे ऐसे रिसर्च किए हैं जिन पर आज लोग प्रयोग करने का सोच रहे हैं, अभी कर नहीं पाए। इन जरा बच्चों को पीछे थोड़ा देर, मेरे भाई बहन। तो शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसे विद्या नहीं सिखाएंगे। देवयानी ने पैर पकड़ लिए, कहा पिताजी अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते, अरे उसे सिखा दो विद्या। तो कच्छ को पेट के अंदर गुरुजी ने मंत्र सिखाया, कच्छ जीवित हुआ, पेट फाड़ करके उत्पन्न हुआ। तो कच्छ जब उत्पन्न हो गया तो देवयानी ने कहा हमारे पिता को जीवित करो। तो कच्छ ने वही मंत्र गुरुजी पर प्रयोग किया, गुरुजी जीवित हो गए। लेकिन शुक्राचार्य जी को शंका हो गई। जब कच्छ ने प्रणाम किया, कहा गुरुजी हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो शुक्राचार्य जी ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं देवताओं के राजा इंद्र का बेटा हूं, देवताओं ने हमें भेजा था ये विद्या सीखने के लिए, अब हमने सीख लिया है, अब हमें आदेश दीजिए।
लेकिन गुरुजी उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि दुश्मन का बेटा है, लेकिन फिर भी कह दिया जाओ बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये विद्या तुम्हारे जीवन में फली हुई। दुश्मन भी हो लेकिन उसे सेवा से जीता जा सकता है, जीता जा सकता है। प्रेम से, सौहार्द से, विनम्रता से उसे अपना बनाया जा सकता है, दुश्मन को भी अपना बनाया जा सकता है। और जहां थोड़ा सा ईगो आया, एटीट्यूड आया, तो अपना भी जो है वो हमसे दूर चला जाता है। अनुभव करिएगा, पराया हो लेकिन हम उससे प्रेम से वार्ता करते, उसे भाव देते हैं तो अपना हो जाता, पराया अपना हो जाता है। और जो अपना है, थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड आया तो स्थिति ये बनती है कि वो अपना भी हमसे दूर चला जाता है। कच्छ ने प्रणाम किया, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया दुश्मन के बेटे को। कच्छ जब चलने लगा तो देवयानी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा सरकार कच्छ तुम हमारे मित्र ही नहीं हो, अभी तक तो हम तुम दोस्त यहाँ गुरुकुल में अपने आश्रम में हमारे यहाँ तुम मित्र बन के हमारे साथ रहते थे ना, खाते थे खेलते थे एक साथ, लेकिन कच्छ मैं तुम्हें हृदय से प्यार करती हूँ, मुझसे विवाह करो। कच्छ ने कहा बहन ये तुम्हारी कैसी भावना है, अरे तुम हमारे गुरु की बेटी हो, और गुरु की बेटी बहन होती है, सबसे सब प्रकार का रिश्ता नहीं रखा जाता है। बहन तुम तो हमारी बहन हो, और देखो ये अच्छी बात नहीं, हमने गुरु जी से मंत्र लिया है, उनकी बेटी हो, हमारी बहन है। देवयानी ने कहा तुम हमें बहन मानते हो लेकिन मैं तुम्हें पति मानती हूँ। तो कच्छ ने कहा ये तो संभव है नहीं देवयानी, ये अच्छी बात नहीं, देखो हमें घर जाने दो, हमारे पिता इंतजार कर रहे होंगे और हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते, हमारा तुम्हारा तो कोई जोड़े नहीं, तुम हमारे गुरु की बेटी हो, ऐसा मैं पाप नहीं करूंगा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सच कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताई वधे कछु पाप ना होई। और जो इतना कहा तो देवयानी को बड़ा क्रोध आया, क्रोध में आकर के कहा कच्छ तुम हमारे दिल को ठुकरा रहे हो, हमारे हृदय को दुखा रहे हो, जाओ मैं श्राप दे रही हूं, तुमने जो भी विद्या हमारे पिता के द्वारा सीखी है वो सब भूल जाओ। भूल गए सब, सोच के देखो। कच्छ ने विचार किया हमने जिस विद्या के लिए वर्षों तक यहाँ तपस्या की, सेवा करी, वो विद्या सीख पाए, उसने श्राप दे दिया, हमारी पूरी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गई। तो कच्छ को भी बड़ा क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ देवयानी तुमने अगर मुझे श्राप दिया है तो मैं तुम कामांध होकर के, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा भाई बहन का रिश्ता या कैसा रिश्ता है, मैं श्राप दे रहा हूं तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज्यादा आसक्त हो ना, तुम ब्राह्मण की कन्या हो, लेकिन मैं श्राप दे रहा हूं तुम्हें कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, तुम्हें तो क्षत्रिय के साथ विवाह करना पड़ेगा, ऐसा श्राप देगा। परिणाम ये हुआ कच्छ तो वापस लौट आए, लेकिन देवयानी का विवाह ययाति के साथ में होता है, ऐसा वर्णन है। राजा ययाति एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो कुएं में एक कन्या पड़ी है, निमस्त, उसको बाहर निकालते। वो कौन था? बोले वो देवयानी ही थी, शुक्राचार्य की कन्या देवयानी। और दैत्यों के जो राजा थे वृषपर्वा, उनकी कन्या शर्मिष्ठा, दोनों बड़ी अच्छी मित्र थी। एक दिन सरोवर में स्नान कर रही थी जंगल में, सारी सहेलियां निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। अचानक कोई घटना घटित हुई तो सब उठ करके जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे, तो गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। सब समझोली की थी तो समझ न पाई, उसके कपड़े उन्होंने पहन लिए। तो शर्मिष्ठा को बड़ा क्रोध आया, ये राजा की बेटी थी, थोड़ा अहंकार तो था ही कि हमारे पिता राजा हैं। तो श्राप दे डाला, कहा देवयानी ये तुम क्या कर रही हो, तुमने हमारे कपड़े पहन लिए, ऐसा काम किया जैसे किसी यज्ञ से कोई घी का पात्र, पूजा का पात्र कोई कुतिया उठा ले जाती है, तूने वो मैंने गाली दे दी, ऐसा शब्द कहा, स्पष्ट कहा, ये लिखा है भागवत में। और जो ऐसा कहा तो देवयानी ने भी सोचा कि देखो ये राजा की बेटी है और मैं राजगुरु की बेटी हूं, जो राजा का जो गुरु है शुक्राचार्य उसकी मैं बेटी हूं, ये हमें गाली दे रही। तो उसने उनको गाली दी। तो गाली गाली में क्या हुआ, महिलाओं के झगड़े में जब गाली होता ना तो फिर कैसे झगड़ा होता, आप लोग बोलो ना।
पहले तो बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, ध्यान से सुनिएगा बहनों माता जी, पहले तो बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप करती है, एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर लेती है, अंदर तक की सीक्रेट वाली बातें। अब फिर किसी दिन ऐसी बिगड़ती है तो चौराहे पे रोड पे खड़े होकर घर के बाहर चिल्लाती, निकलो तुम्हारा आज हम पूरा पत्रा खोल के देखो धरती है कि नहीं, ऐसे तो करते। तो वही हुआ, एक दूसरे को गालियां देने लगी तो शर्मिष्ठा जो उसके साथ और सहेलियां थी, इन्होंने मिल करके देवयानी को, शुक्राचार्य की कन्या को उठा करके और कुएं में फेंक दिया और सब चली आई घर। अब देवयानी बेचारी निवस्त्र कुएं में पड़ी है। ययाति महाराज शिकार खेलने गए तो सरोवर से किसी के रोने की आवाज आई कुएं से, तो दौड़ के गए कुएं से, उसको बाहर निकाला अपना पीतांबर डाल करके। देवयानी जैसे निकली तो निवस्त्र, तो राजा को बड़ी लज्जा आ गई, अपने वस्त्र उतार के दे दिए। कौन हो देवी, अपने पिता का पता बताओ तुम्हें भेज दे। देवयानी ने कहा सरकार हम कोई और नहीं, हम तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या देवयानी है, आप कौन हो? इन्होंने कहा मैं क्षत्रिय वंशी राजा, चंद्रवंशी राजा ययाति हूं। ध्यान से सुनना। और जो इतना कहा तो देवयानी ने कहा सरकार आपने मुझे इस अवस्था में देखा है, और एक महिला ऐसी अवस्था अपने पति को ही दिखा सकती, समाज को दिखाने के लिए। आज समाज की वो दयनीय स्थिति है, हम देखते हैं मोबाइल फोन में, अब चूंकि फोन तो सभी रखते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन जब कभी इंटरनेट खोल करके देखो तो ऐसी माताएं, ऐसी बहनें अंग प्रदर्शन करके नृत्य कर रही, रील बना करके, जैसे ऐसा लगता है पूरे विश्व का इनको कोई खिताब मिलने वाला है। अब क्या कहें उनके घर के लोगों को, वो भी देख करके लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। क्या मतलब है? कोई जरूरी है कि हम अंग प्रदर्शन करें तो हमारी कोई महानता है? हमें तो लगता है जितना पर्दे में इंसान अच्छा लगता है उतना शायद खुले में अच्छा नहीं लगता। कोई पर्दे में हो तो लोग लालायित रहेंगे देखने के लिए, और कोई खुले में हो तो क्या उसको देखना पसंद करेंगे? और अगर देखेंगे भी तो दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होगी। ये शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे इस बात। इतना तक है कि लोग मंदिरों में भी जाते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले भ्रमण कर रहे थे तो बड़े अच्छे तीर्थ में हम गए थे, नाम नहीं लेंगे, तो हमने देखा वहां एक बहन वो मोबाइल स्टैंड पर लगाओ, मार गदबद गदबद गदबद, तो हमें लगा ये पागल है क्या, बुरा ना मानिएगा, तो हमें लगा ये पागल, बाल बाल खोले नाच रही थी। तो हमने अपने पवन पंडित जी हमारे साथ जो रहते मीडिया देखते हमारे, हमने इनसे कहा क्यों पंडित जी ये क्या कर रही है? बोले गुरु जी ये सब आजकल चल रहा, ट्रेंडिंग में है। हमने कहा वाह भाई, रेलवे स्टेशन पे जाओ तो उधर ट्रेन के पास नाच रही, क्या भाई है? कोई मान्यताएं ही नहीं रहेगी। अच्छा है, विरोध नहीं है, करिए, लेकिन प्रयास करिए अपने मान मर्यादा सम्मान में रह करके बनाया जाए। वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है, हमारा भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, लेकिन सब अपने मान मर्यादा में हो। बहुत ज्यादा अंग प्रदर्शन करके फॉलोअर बढ़ सकते हैं, इतना ही तो हो सकता है। एक वो कौन इस समय चल रही है, मुंबई की है कोई, वो जाने कैसे कैसे उस्ताद उस दिन आप दिखा रहे थे, क्या लपेटे थे वो, पता नहीं क्या थर्माकोल पहने थे, क्या कुल्फी, क्या कोई बच्चा कितनी तेज बोल रहा है, तुम वो देखते हो फोन क्यों? अच्छा बताओ क्या उससे कुछ मिल गया है? ये ऐसा करने वालों के प्रति देखने वालों का नजरिया दूसरा होता है, वो सम्मानजनक नहीं देखते हैं, वो वैश्यावृत्ति से उनको देखते हैं। मैं स्पष्ट किए दे रहा हूं। तो प्रयास करो, मोबाइल में सब अच्छा भी है गलत भी, दोनों चीजें आजकल है मोबाइल में। हमें क्या देखना है, हमें क्या करना है, ये आप स्वयं समझदार हैं, पढ़े लिखे, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलने वाला नहीं है। स्थिति ये बनी मेरे भाई बहन कि वो देवयानी जो निमस्त खड़ी थी, उसने कहा सरकार अब तो मैं आपसे ही विवाह करूंगी। राजा ययाति ने कहा देवी हमारा तुम्हारा संबंध हो ही नहीं सकता, हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, कैसे हो जाएगा?
तो देवयानी ने श्राप वाली बात बताई कि हमारा विवाह तो आपसे ही होगा, चूंकि हमें श्राप लगा है कच्छ का। तो ये वापस आई, शुक्राचार्य को बताया ये सारी बात। तो शुक्राचार्य जी ने ययाति के साथ अपनी कन्या का विवाह किया और शुक्राचार्य जी नाराज हो गए दैत्यों के राजा वृषपर्वा पर। जब गुरुजी नाराज हो गए तो चेला घुटनों में गिर गया आके, गुरुजी नाराज न हो, न सब विनाश हो जाएगा। बोले तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा जलील हरकत कर दी, उसने निवस्त्र करके उसके कुएं में फेंक करके चली आई, राजन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब वो घबरा गया, क्या करे, चरणों में गिर गया। बोले महाराज हमें क्षमा करो। बोले हम क्षमा नहीं करेंगे, हमारी बेटी जो कह देगी वही हम मानेंगे। तो देवयानी से पूछा राजा वृषपर्वा ने क्या करें। तो देवयानी ने कहा मैं अपने अपमान का बदला लूंगी, उसने मुझे निवस्त्र करके और कुएं में फेंका था, अब मेरा विवाह हो रहा है ययाति के साथ, अगर इस भूल का बदला माने इससे अगर बचना चाहते हो तो अपनी बेटी शर्मिष्ठा से कह दो हमारी दासी बन के चले और हमारे घर में चौका बर्तन करे चले। तो शर्मिष्ठा को करना पड़ा, लेकिन कहते हैं समय की गति है, ये दासी बन के गई जरूर, लेकिन वहां भी इसने त्रिया चरित्र दिखाया। परिणाम ये निकला कि ययाति का थोड़ा कदम बहक गए, तो समय आने पर देवयानी से 2 बेटे पैदा हुए और शर्मिष्ठा के साथ भी इनके संबंध बने तो 3 बेटे, यदु, तुर्वस और पुरु, 3 बेटे। देवयानी के द्वारा यदु, तुर्वस और शर्मिष्ठा के द्वारा द्विह, अनु और पुरु, ये 3 बेटे। जिस समय देवयानी को पता चला कि मेरी दासी, वो जो मेरी दुश्मन है जिसको मैं चौका बर्तन कराने के लिए लाई हूं, उनके साथ भी इन्होंने गंधर्व रीति से संबंध बना लिए, तो बड़ा क्रोध आया, अपने पिता के यहां चली गई माई के। महिला का जीवन 2 ही जगह होता है, ससुराल में रहती है वो उसका घर है, लेकिन जब वहां भी कुछ खटपट होती तो सीधे मायके की ओर मायके चली गई। अपने पिता से बात बताई कि आपने मेरा विवाह किया था इनके ययाति के साथ में, लेकिन ये तो किसी और के साथ संबंध बना रहे, ये हमारी सौत बन गई है। तो शुक्राचार्य जी ने आवेश में आकर के श्राप दे दिया, ऐ ययाति, जिस तुम यौवन को और जिस युवावस्था को पाकर के मेरी बेटी के साथ विश्वासघात कर रहे हो, जाओ मैं श्राप दे रहा हूं, तुम बूढ़े हो जाओगे। तो बूढ़े हो गए, रोगी हो गए, किसी काम के नहीं रहे, बेचारे रोते रोते गए, शुक्राचार्य के पैर पकड़ गए। लेकिन महात्मा श्राप भी देते हैं, प्रसन्न भी हो जाते। कहा पिताजी हमसे भूल हो गई, अब दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे, एक काम करो हमें फिर से युवा कर दो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा हम अपने मंत्र वापस नहीं ले सकते, लेकिन इतना है कि अगर तुम्हारे 5 बेटों में जो 3 बेटे शर्मिष्ठा के हो, 2 बेटे जो हमारी बेटी के माने हमारे जो नाती हैं, इन 5 बेटों में अगर कोई बेटा ये कह देगा कि जाओ पिताजी हमने तुम्हें अपनी जवानी दे दी और तुम्हारा बुढ़ापा ले लिया, तो समझ लेना तुम युवा हो जाओगे, बेटा बूढ़ा हो जाएगा। तो ये 5 बच्चों के पास गए, बड़े बेटे यदु के पास गए। यदु ने मना कर दिया, बोले पिताजी तुमने गलत किया, तुम भोगो। तुर्वस के पास गए, उसने भी मना किया, तुमने गलत किया, तुम भोगो। अनु के पास गए, द्विह के पास गए, लेकिन किसी ने भी इनका बुढ़ापा लेना स्वीकार नहीं किया। अंत में इनका जो सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने कहा पिताजी ये आपका बुढ़ापा हम लेते हैं, जाओ मेरी जवानी आपके लिए और बुढ़ापा आपका हमारे लिए। तो बदल लिया, पिता को जवानी दे दी और बेटे ने बुढ़ापा ले लिया। समझो कितना अच्छा रिसर्च है, जवानी बुढ़ापा भी बदल जाता है। जब सोच के देखो क्या ऐसा संभव है? आज के दौर में भी अब यही तो है। हम देखते हैं ऐसी ऐसी दुकानें, ये रिसर्च है, ऐसी ऐसी दुकानें खुली हैं मार्केट में कि बूढ़ा भी जाए ना तो उसको घंटे 2 घंटे में ऐसा बना देते पहचान ना पाओ। बोलो राधे राधे, ये भी तो रिसर्च है। बना देते कि नहीं बना देते? अच्छा एक चीज और पूछूं आपसे, यहां जितने लोग बैठे हो, ये बूढ़ी बूढ़ी जो माता जी बैठी हैं, बूढ़े दादा हमारे बैठे हैं,
अगर किसी से ये पूछा जाए तुम कब पैदा हुए थे, तो हम अपनी डीओबी डेट ऑफ बर्थ अपनी बता देते, हम फला 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 दिन पैदा हुए थे। किसी से पूछो भाई हाई स्कूल कब पास किया था, कितने नंबर आए थे, ये भी हम बता देते हैं। किसी से पूछो विवाह कब हुआ था, तो वो भी मैरिज की डेट हमें याद होगी, वो भी हम बता देते हैं। बच्चे कब पैदा हुए थे ये भी बता देते हैं। नौकरी कब लगी, कब रिटायर हुए, सब बता देते। लेकिन अगर किसी बूढ़े व्यक्ति से, दादा से, ये हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, वो बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी है, इनसे पूछो माँ तुम बूढ़ी कब हुई थी, दादाजी आप बूढ़े कब हुए थे। अच्छा आप लोग बता सकते हो कि इंसान कब बूढ़ा होता है? वैसे हमारे हिसाब में तो आज की दुनिया में तो कोई बूढ़ा दिखना नहीं चाहता। अब तो लोग कहते ना अभी तो हम जवान हैं, कहते ना, कोई भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहता। ईमानदारी से सोचो, और अगर कहीं जरा सा झलक भी आ जाए ना बुढ़ापे के, बाल वाल सफेद होने लगे तो तुरंत काले बना लेते हैं। हम बूढ़े कहाँ लगे, बढ़िया ब्लैक। थोड़े चेहरे पे झाइयां माइयां पड़ने लगे तो हमने बताया ना, तमाम तरीके के प्रोडक्ट हैं उनको यूज करते, फेस वॉश पी लेते हैं, फेयर लवली चाट लेते हैं, हो गया, ठीक हो गया, सब मामला है। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जो अपने समय पर आता है। लोग भले ही बचने का प्रयास करते हो, लेकिन अपने समय पर आता है। ध्यान से समझिएगा, एक अकाट्य सत्य मैं आपको बता रहा हूं, बुढ़ापा, और उसकी एक उम्र भी निर्धारित है। अच्छा कब आप लोग बुढ़ापा मानते हो, बोलो भाई, इंसान कब बूढ़ा होता है? जीके वीके पढ़े हो कि नहीं पढ़े? तो बोलो ना, साइंस पढ़े होगे, उसमें तो लिखा ही है। इंसान बूढ़ा कब होता है? क्या कह रहे हो भैया? हाँ बहुत अच्छी बात, सीनियर सिटीजन 60 साल है ना। माने अगर कोई जॉब भी कर रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, तो सरकार कह देता भाई 60 साल के हो गए पेंशन लो, ये तो कहा जाता है। और वैसे भी 60 साल के हो जाओ आधार कार्ड में तो तुरंत अप्लाई कर दो, वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगती है ना। नहीं नौकरी कर रहे हो फिर भी पेंशन दे रही है बीजेपी सरकार। 60 साल में इंसान बूढ़ा हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं, सभी लोग मानते हैं। सीनियर सिटीजन, आधा किराया हो जाता है ट्रेन में, है ना, हर जगह छूटे ही हो जाते हैं। लेकिन हम तो कहते 60 साल को परखो मत भाई। अच्छा यात्री वो है कि स्टेशन आने से पहले अपना लगेज सुधार ले, माने अपने झोला झंडा सब उठा ले, बैग बैग। नहीं तो अगर स्टेशन आ गया फिर बैगे संभाली, पता चला आधा सामान उतरा, आधा गाड़ी में छूट गया, हम रह गए, है ना। पहले से तैयार हो जाओ। तो 60 साल में बुढ़ापा आता है, ये पक्का है। परीक्षित जी आप 68 के बता रहे थे अपने आप को, तो 60 साल में बुढ़ापा आ जाता है। 60 साल में देखना कमर दर्द, गांठों में दर्द, आंखों में वो क्या नाम मोतियाबिंद, कानों में सुनाई कम पड़, धीरे धीरे अटैक शुरू हो जाता है। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ दादाजी की। वाह भाई वाह। हाँ ये तो एक नया इतिहास हमने सुन लिया भाई। पंडित जी जरा फोकस करो इनको। देखिए आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा देखिए, ये जुगराजपुर में हमारे दादाजी 80 साल के हैं, और ये कह रहे हैं हमारे भी शादी वाले आ रहे हैं, ऐसे कह रहे हो आप? वाह बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ आप लोग। बहुत अच्छे। दादाजी का कहना ठीक है, 80 साल के हो गए, लेकिन कहते हैं अभी हम बूढ़े नहीं हुए, क्योंकि मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं। नियम संयम है तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं वो समझो आप। इंसान 60 साल में बूढ़ा मानता है, ये सीनियर सिटीजन, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें सुधारना कब है? हमें उससे पहले अपने आप में सचेत हो जाना है। बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि तन जर्जर हो जाए ना, बुढ़ापे का तात्पर्य है हमारा जो जीवन है वो अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जो हमें घर परिवार से उचित दूरी बना के भगवान के भजन में लगना चाहिए। तात्पर्य ये तात्पर्य। और वो कब करना है?
तो 50 वर्ष के बाद गिनती शुरू होती है। गिनती कौन सी आती है? जो दादा हमारे बात कह रहे थे, आपकी बात बिल्कुल सच है। क्यों दादाजी? आप इधर सुनिए। 50 के बाद गिनती शुरू होती है। गिनती क्या आती है 50 के बाद? हिंदी में बोलो, आप लोग बोलो ना। फिर क्या आता है? माने गिनती कहती 21 बा, माने गिनती कह रही अब घर छोड़ो, वन की तैयारी करो। वन माने 50 के बाद धीरे धीरे, बुढ़ापे का तात्पर्य है 50 साल के हो गए, अब धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगी। तो क्या करें? बोले ये जो जिम्मेदारियां लिए बैठे हो ना, ये जिम्मेदारियां धीरे धीरे परिवार वालों को, बच्चों को, बेटी को, बहू को सौंप दो धीरे धीरे। देखो मरने के बाद भी ये ले जाएंगे, मरने के बाद भी ले जाएंगे, और जीते जी अगर दे दोगे तो कम से कम बना तो रहेगा कि हमारे सामने बना रहे कि बिगाड़ रहे। और ये आना है, ये सत्य है, कोई इससे बचा नहीं है। भले लोग प्रयास करें कि हम बूढ़े न दिखे, लेकिन आएगा निश्चित समय पर। अरे यहां तक की बात है, आप दे दिया। स्थिति ये बनती है कि घर वाले भी कहते हैं, बात नहीं सुनते हैं। और घर वाले क्या कहते हैं मालूम है? आप ज्यादा इंटरफेयर करने लगो हर काम में, बच्चों के, बहू के, तो बहुएं क्या कहेंगी? बोले सास हमारी सठिया गई। लड़के कहते बप्पा हमारा सठिया गए, माने अब आपकी बात वो सुने में नहीं। आप चाहे जितना चिल्लाते रहो। तो हम तो इसीलिए कहते भैया, अरे जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिल बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, घर के बाहर निकलना पड़ेगा। जवानी है 2 दिन का सपना, वो ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, कोई ढूंढे महबूब अपना। ये जवानी माने जिंदगी 2 दिन का सपना है, कल पता नहीं सुबह का सूर्य न देखने को मिले। ये जवानी है 2 दिन का सपना, वो ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर
होता सवेरा, वो फिर कहीं दिल निकलता सुनहरा। कहीं दिल निकलता सुनहरा, कहीं दिल निकलता सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, वो फिर कहीं दिल निकलता सुनहरा। फिर कहीं दिल निकलता सुनहरा, फिर कहीं दिल निकलता सुनहरा। पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले, वो बाटों में चलना पड़ेगा। पैर फूलों में रखने से पहले, वो बाटों में चलना। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी बदलना पड़ेगा, जिंदगी बदलना पड़ेगा, जिंदगी बदलना। ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपनी जवानी पिता को दे दी और वो फिर से भोगों में लग गए। देखना, जवानी और बुढ़ापे का तात्पर्य, बोले जब हम भोगों में लिप्त हैं, समझ लो हम अपने जीवन को बुढ़ापे की ओर ही ढकेल रहे हैं। और जिस दिन जो नियम संयम की बात दादाजी ने कही, जिस दिन हमारा जीवन नियम से और संयमित हो गया, समझ लेना उसी दिन हम युवा बन गए, उसी दिन जवान। और संयमित जीवन नहीं है, आज के हालात वो हैं। ये चाचा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, यही अनुभव है। बूढ़े लोगों के पास बैठा कर अनुभव लिया, हम बैठते हैं, हम अनुभव लेते हैं। तो चाचा जी ने भी एक दो बातें कही, उसको हम और विस्तार से सर्टिफाइड किए दे रहे हैं। आज वो हालात हैं कि 20 वर्ष में इंसान बूढ़ा दिखने लगता है। क्यों? नियम संयम नहीं, खान पान अच्छा नहीं। पिता बिल्कुल लाल दिख रहा है, 60 साल 70 साल का हो गया है, नियम संयमित जीवन है, और उस पिता के सामने उसका 30 साल का बेटा बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे टीवी का मरीज है। माँ अभी भी 50 साल 55 साल की हो गई है, लेकिन दिव्य शरीर है उसका, कहीं कोई रोग नहीं है। और उन्हीं के सामने 20 साल की बिटिया अथाह रोग भरे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसी सूख करके बिल्कुल कांटा। क्या तात्पर्य है? अगर संयमित जीवन नहीं है हमारा, तो समझ लो बुढ़ापा नहीं, अपने मौत को अपने निकट बुला रहे। बुढ़ापा तो बहुत छोटी चीज है, और जिस दिन संयम आ गया तो 100 वर्ष क्या, आप 100 के ऊपर भी हो जाओगे। बहुत से लोग अभी भी जिंदा हैं, 100 के ऊपर है। पुरु ने अपनी जवानी दे दी, लेकिन फिर भी ययाति ने भोगों से लिप्त हो गया। परिणाम ये निकला, एक दिन एक बकरे को देखा। बकरा, एक व्यापारी की दुकान है, वो अपने अनाज को खोल करके और रखे, बकरा खा पी रहा है। राजा का बकरा है, जहां मन आता वहां खा पी के चला आता है। प्रजा बड़ी असंतुष्ट हुई। एक दिन राजा से कहा, महाराज आपने जो बकरा पाल रखा है, जहां मन आता है किसी व्यापारी के दुकान में, कहीं किसी के घर से, अब राजा का बकरा है तो कौन कुछ कहे, जहां मन आता खाता पीता घूम रहा है। तो राजा ने कहा, हाँ ये बात तो खैर ठीक नहीं, देखना। तो राजा ने कहा, जाओ हम आदेश दे रहे हैं, हमारे राज्य में जो भी हमारे बकरे को छका देगा खिला पिला करके, तो उसको हम आधा राजपाट दे देंगे। जो लोगों ने सुना तो लोग ले गए, अब बोले जो छका नहीं पाएगा उसको हम जेल में बंद कर देंगे। तो बहुत से लोग गए, बड़े बड़े चरवाहा ले गए, बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, खूब खिलाया पिलाया, लेकिन खूब बढ़िया उसको खिला के खूब उसका पेट भर गया दोनों तरफ। और लेके आए और राजा ने थोड़ा सा हरा चारा दिखाया, दौड़ के फिर खाने लगा बकरा। बहुत से लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई छका ना पाया। आखिर में एक महात्मा आए,
महात्मा जी ने कहा राजन अपना बकरा हमें दे, इसे हम छका लाएंगे। राजा ने कहा महाराज रहने दो, बड़े बड़े चरवाहा नहीं छका पाए, आप क्या छका पाओगे, जंगल में रहने वाले, भजन पूजन माला करने वाले। महात्मा ने कहा एक बार हमें भी मौका दो के देखो तो। महात्मा जी ले गए, ध्यान से देखना, और उसको ले गए जंगल में छोड़ा, और जो बकरा घास खाने के लिए चला लाठी ली, 5 लाठी मारी उसकी, बकरा गिर गया। फिर उठा धीरे से, महात्मा जी फिर चुपचाप बैठ गए। फिर हरा हरा चारा दिखा, जो चला फिर डंडा मारा मुंह में। ऐसे उसको शाम तक एक तिनका भी छूने नहीं दिया। बकरा इतना दहशत में हो गया कि महात्मा जी अगर वो जरा सा बढ़े और महात्मा जी ऐसे भी कर देना तो बकरा बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए। शाम को ले गए राजा के पास, सभा लगी है, लोग देख रहे, बाबा जी खिलाने ले गए थे, और जब बकरा देखा तो बिल्कुल उसके पेट बिल्कुल पीठी में चिपके जाए। लोगों ने कहा ये बाबा जी खिला के लाए, बताओ, जरा सा भी इतना भूखा बकरा खड़ा है। तो राजा ने हरा चारा मंगाया, जो दिखाया तो बकरा चला, और बकरा चला तो महात्मा जी ने अपनी लाठी जरा सा पृथ्वी पर जमीन पे पटक दी, पटकी तो बकरा गया तो चारे के पास तक, लेकिन मुंह घुमा के खड़ा हो गया। राजा फिर उसके सामने चारा किए, अब महात्मा जी ऐसे कर दिया, बकरा सीधा खड़ा, बकरे ने मुंह नहीं लगाया चारे। तात्पर्य क्या है, बोले ये भोग है, भोगा न भक्ता वे भोक्ता। इन भोगों को जितना भोगोगे उतनी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे आग में जितना घी डाला जाए आग अपने आप बढ़ती है, ऐसे भोग हैं, इनसे कभी इंसान तृप्त नहीं हो पाया है। इनमें क्या करना है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। महात्मा जी ने चलाई ना लाठी, इनमें संयम के हर दिन ये कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भाई बहन, राजा ययाति को वैराग्य हो जाता बकरे के दृष्टांत से, और अपने पुत्र को फिर से जवानी देके और भगवत भजन के लिए चले जाते। इनके जो यदु नाम के बेटा थे तो इस चंद्रवंश का नाम परिवर्तित होकर के यदुवंश पड़ जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय।